This conference will now be recorded. हेलो अक्षा दीदी, कैसा है? ठीक हूँ सर। ठीक है जी। ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये बोर्ड्स के लिए बहुत रिवार्डिंग है। ये 70 आउट ऑफ 70 लाने में आपकी मदद करेंगे बेटे। ठीक है। पॉलीमर्स, इजी टॉपिक, इट्स ऑल अराउंड यू। यू कैन से प्लास्टिक बॉटल्स, यू कैन से टीवी कैबिनेट्स, आपके पास जो वायर्स है, आपकी गाड़ियों के जो कुशन्स हैं, आपके घर में जो सोफा सीट है, इट्स एवरीवेयर अराउंड यू। कूम्स लेके, कंप्यूटर के केस के लेके, बैटरीज के केस के लेके, सो देयर आर पॉलीमर। पॉलीमर्स बेसिकली जब आपने जो देखा है उससे पहले ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होंगे। इसको मेल्ट करके इसको रिक्वायर्ड शेप दिया जाता है। So plastics, synthetic fibers, synthetic rubber are common examples of polymers. These are macro. Macro मतलब the बड़ा size molecules of high molecular mass formed by combination of large number of simple molecules called monomers. For example, एक रेलगाड़ी का डब्बा, right? And maybe आप जितने मर्जी डब्बे लगाते चले जाओ. So these are going to be called as mono. मर इज यूनिट, और इन सबको मिला के आपके पास एक बड़ा यूनिट बन जाएगा। हम इसको बोलेंगे पॉलीमर। यू माइट रिमेंबर डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर एंड सो ऑन। पॉलीमर्स काफी क्लासिफिकेशन होगी। वन इज होमोपॉलीमर। The polymer formed from one type of monomer is called homopolymer. For example, ethene N, CH2, CH2 देखो N कहाँ आ गया? नीचे. This is going to be polythene and that is going to be known as homopolymer. We will study lots of them during the course of your progress. Polypropylene, PVC, polyacrylonitrile, these are going to be few example of homopolymer. Akshita, polymer formed by two or more different monomer is called as copolymer, or you can call it mixed polymer. It is going to be an extremely important polymer, hexamethylene diamine, right? 6 carbon. And the adipic acid, hexane dioic acid. Again, total carbon 6 amine. 6 from here, 6 from here. यहां से जाएगा गुड़िया OH, यहां से जाएगा H, यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा अगले वाले का NH2 का ये इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा. This is going to give you a very unique, very common polymer that is known as nylon 6,6. The nylon 6,6 is going to be the copolymer. इसका नाम इसलिए पड़ा कि it was simultaneously discovered in New York and London. 6 carbon from one side, 6 carbon from another side. This is going to be copolymer nylon 6,6. One example. You will be discussing many more. Right? Other example ये डिस्कस करते हैं जिसकी आप च्युइंगम खाते हैं. पॉलिएस्टर्स ब्लैंकेट बनते हैं. हमारे सर्दियों के आपके पेरेंट्स के, अपने फादर का, में भी किसी और का आपने सूट देखा होगा, उसके अंदर हम थोड़ा सा कॉटन डाल देते हैं. बैकेलाइट स्विचेस बनते हैं, आपके किचन के बर्तनों के हैंडल बनते हैं, टीवी कैबिनेट्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, कूम बनते हैं. ऐसे हम इसमें से देखने वाले हैं. So one thing I have introduced is homo and copolymer. Polymers are macromolecules. Macro is bada, but all macromolecules are not polymers, because polymer consists of thousands of repeating monomer unit. However, macromolecule like hemoglobin, like insulin, this is a giant molecule which may or may not contain monomer unit. Thus, all polymers are macro, but all macro are not going to be what? The polymers. Is the screen visible बेटे? Everything clear? I mean, सबको दिख रहा है बेटिया? हाँ, अमीन, अहमद, अक्षिता. Yes sir.
अब ये रेड वाली आई है ना, ठीक है बच्चे। तो क्लासिफिकेशन म्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज। अच्छा ये मैंने स्लाइड मिस कर दी, कोई बात नहीं, इस प्रकार से आ जाएगा एज डिस्क्राइब्ड बिलो। द फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर नाम से ही पता लगता है, जो नेचर से मिले। सिंथेटिक पॉलीमर जो आप बनाए, इंसान बनाए। सेमी सिंथेटिक कुछ पार्ट नेचर दे और कुछ पार्ट आप मॉडिफाई कर दे। फॉर एग्जाम्पल द सेलुलोज रुई इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। इससे जूट भी बनता है, रस्सा भी बनता है। Cellulose on acetylation with acetic anhydride in the presence of sulfuric acid forms cellulose diacetate polymer. It is used in making धागे, threads, films and glasses से बनते हैं। Other examples are vulcanized rubber, gun cotton, which is cellulose nitrate पाया गया है। What are we discussing? We have started classification of polymers. The first classification is being done on the basis of the availability, natural और artificial होगा, right? मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में आप कोई नोट्स बनाएंगे, कोई खास चीज आएगी तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आपका बेस एनसीईआरटी का रहेगा बेटे। Another classification is on the basis of structure. Linear polymers, धागे बनेंगे, in which monomeric units are linked together to form linear chains. These all are well packed and therefore have high density, high tensile strength and high melting point. Example of linear polymer are polyethylene, nylons, polyesters, etc. Right? इनके पैराशूट बनते हैं, आपने रोप्स देखी होंगी गाड़ियों को खींचने के लिए। These are the linear polymers. Branch chain polymers. In these, the monomers are joined to form long chains with side chains or branches of different length. These branch chain polymer are irregularly packed, ऊपर well packed up, and therefore they have low tensile strength and melting point than linear polymer. ये देखिए ना, ये इस प्रकार से धागे बन रहे थे। So you can weave them, you can make fabric out of them, you can make the ropes out of them. इसमें क्या हो रहा है कि इसके आगे फाइबर्स बन रहे हैं, राइट? इस प्रकार से। तो ऑब्वियसली इसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी नहीं होगी, पैकिंग के लिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन, हम इसके एनवेलप्स बनाते हैं, आप इसको हिंदी में लिफाफे बोल सकते हैं, हम इसमें सब्जियां खरीदते हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च एक्सेट्रा, इनकी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, in which the monomer units are cross-linked to form a three-dimensional network solid. These are also called as 3D network polymers. These are hard, rigid, brittle because of network structure. Example, आपके switches, आपकी unbreakable crockery. Of course, नाम से लगता है unbreakable crockery, तो वो unbreakable होना चाहिए, but ऐसा कुछ गारंटी नहीं हम लेते हैं। Right, sir? The third classification is based on the molecular forces. Elasto, fibers, thermoplastic, thermostatic. Expect बोर्ड का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं आप। वो चार ऑप्शन देके बता सकता है which of the following is not a characteristics of elastomers or maybe are the characteristics of elastomers. See, these have elastic character like rubber. In these, the polymer chains are held together by weak intermolecular forces. Because of presence of weak forces, the polymers can be easily stretched by applying small stress and regain their original shape when the stress is removed. The most common example is natural rubber. Rubber bands आप इससे बनाते हैं।
you can stretch it, they regain their shape when you are going to remove that force. Fibers, इनकी बहुत ज्यादा strength होगी, which have strong intermolecular forces between them. These forces are either, not either, either hydrogen bonds or dipole-dipole interactions. For example, in case of polyamide such as nylon 6X, the intermolecular forces are hydrogen bonding. So do you remember the nylon 6X का structure बच्चों? This is going to be NH, दिमाग पे जोर डालो, right? धीरे धीरे करके pearl बनाना होगा. This is NH and this is really what? CO. अब क्या आएगा? CH2 4 and C double bond O. N लिख सकता है. This is nylon. तो nylon में N E नहीं आएगा. 6. This has hydrogen bonding. Oxygen and hydrogen will attract. थोड़ा समय दीजिए. Polyesters, टेरिलीन और डेक्रॉन बनाएंगे. Polyesters, esters ग्रुप आएगा. The intermolecular forces are dipole-dipole interactions. तो इनके अंदर जो forces होती हैं hydrogen bond और dipole-dipole. Because of strong forces, these are closely packed and impart crystalline, strong structure. They have high tensile strength but less elasticity. They have sharp melting point. They are long, thin, and thread-like, can be woven in fabrics. They are used for making fibers. Rasse. For example, nylon 6X, Dacron, and silk, etc. बहुत ज़्यादा इनकी strength होती है. Like you can imagine the parachutes. They are made up of this type of thing. Thermoplastic. हम कर क्या रहे हैं? The classification based upon molecular forces. Elastomers, fibers, thermoplastic, और अभी fourth आएगा the thermosetting. These are the polymers which can be repeatedly softened, repeatedly when heated, and hardened when cooled with little change in their properties. The intermolecular forces are intermediate between elastomers and fibers. Fibers की अभी तक ज्यादा, elastomers की पर कम, और थर्मोप्लास्टिक इनके बीच में घुस गया. Right? The intermolecular attractive forces पर दीदी डिक्रीज कर दिया. कोई बात नहीं, पर अगर कहीं बाहर है डिस्टर्बेंस है तो डोंट वरी बेटा, मैं समझता हूँ. पर बट सुनता रहे ना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे. When heated, they melt and form a liquid which can be molded into desired shape and then cooled to get the desired product. Polythene आप नहीं मोड़ सकते हैं, बट कोई एक्सपर्ट हैंड उसको गर्म करके मोड़ सकता है. Polystyrene, PVC, Teflon, etc. Did you ever wonder that comb, right, या आपके कुकर का हैंडल is made up of PVC? बट एट द सेम टाइम आपके जो आर्टिफिशियल कारपेट्स हम घर में यूज करते हैं, दैट इज आल्सो पीवीसी के. एक तरफ बहुत ज्यादा हार्ड है और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. ये करामात प्लास्टिसाइजर्स लेके आएंगे. सर्टेन प्लास्टिक्स डू नॉट सॉफ्टन वेरी मच ऑन हीटिंग. दे कैन बी इजीली सॉफ्टेड बाय एडिशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर कॉल्ड प्लास्टिसाइजर्स. For example, PVC is very stiff and hard, but it is made soft by adding di-N-butyl phthalate. Structure में जाने की जरूरत मुझे नहीं है. So this is going to make the hard plastic soft. But हाँ ध्यान दीजिएगा, phthalates, phthalic acid के derivative, glycyl phthalate, these are going to be plasticizers. NCERT का एक क्वेश्चन है, what are plasticizers? What do they do? Name one plasticizers. Continue. The last, thermosetting polymers. इनको अगर आप हीट करेंगे तो ये जो शेप ले लेंगे वो परमानेंट ले जाएंगे.
These are the polymers which undergo permanent change on heating. They become hard and infusible on heating. When heated, they get highly cross-linked to form hard and insoluble product. The cross-links holds a molecule in place, so heating does not allow them to move freely. There is a thermosetting plastic is a cross-linked and permanently rigid, unbreakable crockery. Bakelite, right? The thermosetting, जो आपने अपने स्विच बोर्ड को शेप दे दिया, वो हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा. The next is classification on the mode of synthesis. Addition polymers. Addition polymers में तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता है. यहाँ पे G लगा देता हूं, तो आप सिंपली हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट जैसी चीजें यहाँ पे डालें, you will get, this is G, the polymer. That is, polymer is made up of same thing, same type of thing, repeated addition without the elimination of byproduct is known as addition polymers. This G can be with H, ethene, Cl, vinyl chloride, OH, vinyl alcohol, CH3, propylene, PH, styrene. दिखाऊंगा अभी सारे, बट अभी सिर्फ ये बता रहा हूं. एडिशन में कोई चीज बाहर नहीं निकाली जाती है. The monomers are unsaturated compound and a general derivative of ethene. Ethene का derivative होगा. The polymers have same empirical formula as that of monomer. Right, Vichu? For example, ethene and second the vinyl chlorides की जगह पे हमने propylene लिख दिया है. You can have many more examples here. ठीक है मन. कंडेंसेशन पॉलीमर, इसमें कोई छोटी चीज बेटा बाहर आती है. कंडेंसेशन, फॉर एग्जांपल नायलॉन 6X. आपकी बार इसके बाद नहीं लिखूंगा अरमान सिंह. NH2, CH2 6, NH2 प्लस COH, CH2 दोस्त 4, C डबल बॉन्ड OH. पहली स्टेज में यहां से H, यहां से वाटर गया, क्या मिल गया? Did you understand? अब ये काम चलता रहेगा. एक सर NH नहीं होगा कहां पे? ये वाला ऑफ कोर्स NH2, CH2 6, NH2. ये आपका रेलगाड़ी आगे चलती रहेगी. सो कंडेंसेशन में अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 or more than 2 monomers with the elimination of a simple molecule is known as condensation. In this, each monomer generally contain 2 function group. एक एक. Do you understand? So it is going to be bifunctional. तभी तो वो इधर से भी पकड़ेगा, तभी तो वो इधर से भी पकड़ेगा. राइट सर, समझ गया? कंडेंसेशन पॉलीमर. मुझे लगता है कि आपको क्लास के बाद नोट बनाना चाहिए, सिर्फ नाम लिखने होंगे. How many types we can classify the polymers? मैंने आपको 4 ढंग कराए. आगे चले जी. The next topic is classification में से बाहर आके methods of preparation. The polymerization reaction occur in 2 principal types. One is addition or chain growth polymerization. Addition or chain growth. Another is condensation or step growth polymerization. Condensation, step.
स्टेप में आप मानिए कि आपके पास स्टेयरकेस है, आप हर स्टेप के ऊपर खड़े हो सकते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी। जबकि चेन ग्रोथ में आपके पास 3 स्टेप आएंगे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। You will not get product by one process. You will be needing 3 steps आने वाले हैं। सर उसी को, हाँ बोलो कार्तिक। सर जो एडिशन पॉलीमर है और सर जो कंडेंसेशन पॉलीमर है सर, वो सेम से नहीं है? अभी बेटा डिटेल में कराता हूँ ना, अभी करता है इसके साथ, ओके फिर पता लगेगा। अभी तो इंट्रोड्यूस हो रहा है बच्चा, ठीक। तो अभी देख, अभी पता लगेगा, वो सिर्फ नाम आया था। तो addition polymerization are formed by combination of monomers without the elimination of some byproduct. जबकि वो जो होगा that will be formed by the combination of monomers by elimination of some byproduct. The polymerization reaction is known as chain or chain growth polymerization because it takes through stages leading to increase in chain length. And each stage, Karthik, produces reactive intermediate for use in the next stage of the growth of the chain. हर स्टेज कोई इंटरमीडिएट पैदा करेगी, वो अनस्टेबल होगा और वो अगले स्टेप में यूज होगा, राइट। कॉन्टिन्यूट like other chain reaction, एक सेकंड, like other chain reaction, this polymerization also requires an initiator, which may be Nandini free radical, cation or anion. This type of polymerization is very rapid and is characterized by 3 steps: initiation, propagation and chain termination. 3 steps में आएगा, ठीक। Let us do it, कार्तिक। तो कार्तिक इसमें ना सबसे पहले आपके पास आएगा बेटे द चेन इनिशिएशन। एक सेकेंड, चेन इनिशिएशन, CI बोल रहा हूँ बेटा। इसमें कोई इनिशिएटर होगा। इनिशिएटर फॉर एग्जांपल याद कर, पीएच, CO पीएच, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन में देखा ना। चीजों को आसान बनाने के लिए बेटे हम इसको इनिशिएटर को आई बोल सकते हैं, आई बस आसान करने के लिए। तो इनिशिएटर आई will dissociate into I free radical। थोड़ा समय दे, एटायनिक और एनायनिक भी करवाने वाला हूं। अब ये जो हमारा, एक सेकेंड, सो जस्ट अ मिनट, ये जो आपका इनिशिएटर है, नाउ दिस विल रिएक्ट विद M मोनोमर टू फॉर्म IM डॉट, मतलब इसने एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना दिया है। अब अगला स्टेज आएगा प्रोपगेशन का। प्रोपगेशन में ये जो है डॉट, ये एक और मोनोमर को बना देगा व्हाट, फ्री रेडिकल। अभी 2 यूनिट थे, अब 3 हो गए। अब ये फिर दोबारा एक और मोनोमर से जुड़ेगा और क्या बना देगा बेटे, IM एंड सो ऑन। एक M और लगा देते हैं, अभी छोटा करने वाला हूं, चिंता मत कर। तो हम इसको आसान करने के लिए N लिख देता हूं सर, रेडिकल। हाँ, ये लो बन गया बेटा, ये बन जाएगा, ठीक। चेन चलती रहेगी, अभी चिंता मत कर, थोड़ी देर में, अभी तो सिर्फ टाइप्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ना, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो ये खत्म नहीं होगा। अब लास्ट में चेन टर्मिनेशन आएगा, IM MN, राइट, M फ्री रेडिकल। सामने से इसके जैसी कोई एक चेन आ जाती है, M फ्री रेडिकल, उसको उल्टा करके लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं दोस्त,
आई एंड ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं। ये टकराती हैं तो इस वक्त इनका जो फ्री रेडिकल करैक्टर है वो आपस में कंबाइन कर जाएगा। This is going to happen. 3 steps will be there: propagation, termination and initiation. ऐसे को क्या बोलेगा? Addition polymerization और chain growth. Nothing will be eliminated. हर स्टेप एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट जन्म लेगा। राइट जी, ये सेम चीज लिखी है बेटे, बिल्कुल सेम चीज लिखी है, कोई नई चीज नहीं। जबकि कंडेंसेशन में जैसा हम आपको पीछे दिखा रहे थे, एक आपके पास हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, वो एडिपिक एसिड के साथ कंबाइन करता है, वाटर निकल जाता है, फिर अगला एडिपिक एसिड आता है, फिर अगला एडिपिक एसिड आता है, या हेक्सामिथाइलिन डायमीन आते हैं। Condensation polymers are formed by condensation of 2 or more than 2 monomers with the elimination of simple molecules like water and hydrogen chloride, etc. In this, the monomers generally contain 2 functional groups, that is difunctional. In this process, no initiator is needed and each is the same type of chemical reaction. The polymer is formed in a stepwise and each step is a stable molecule. A plus B forms AB, AB plus A forms ABA, ABA plus B, AB, AB and so on. क्या ये समझ पा रहे हो कि मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा? हाँ बच्चों, yes, अभी कहानी खत्म नहीं हुई बिंदर, अभी तो और डिटेल में लेके जाएगा। राइट बेटा, तो ये जो तेरे को कराया था ना, मैंने भी कहा था पोस्टपोन कर रहा हूं इसको, तो इसके मैकेनिज्म में जाने वाला है दोस्त। द मैकेनिज्म, द फर्स्ट इज फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये वैसे तो मैंने अभी आपको करवा भी दिया है, तो चल फिर भी एक बार कर लेते हैं। फ्री रेडिकल, it is catalyzed by organic peroxide or other reagent which decompose to give free radical. For example, ethylene and substituted ethylene polymerize in presence of free radical obtained from initiators such as peroxide. This type of polymerization occurs with compound alkenes, vinyl compound, dienes. The reaction involves कौन से step बेटे? CI, CP, C. एडिशन पॉलीमराइजेशन में होगा ही 3 स्टेप आएंगे, एक फ्री रेडिकल करवाने वाला हूं, एक एटायनिक करवाऊंगा, ये एक एनायनिक आएगा। बिंदल तुम मेरे से बात करोगे बच्चे, है ना, तो उससे ये कहानी खत्म हो जाएगी। हम आपको पॉलीथीन बना के देने वाले हैं, पॉलीथीन बना के देने वाले हैं। तो दोस्त पहले में चेन इनिशिएटर आएगा, जैसे पीछे लिखा था, दिस इज बेंजोइल, हाँ जी, फ्री रेडिकल आएगा। सिंप्लिसिटी के लिए बेटे इसको मैं आई लिखूंगा। जब इसके ऊपर थोड़ी सी भी लाइट गिरेगी, ये बना के दे देगा 2 फ्री रेडिकल्स, इसको मैंने आई फ्री रेडिकल बोल दिया, समझा? दिस द चेन इनिशिएशन। अब इसके ऊपर फ्री रेडिकल करैक्टर है, देखो अब आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखी है, मैं चाहूं तो ये डबल बॉन्ड लिख सकता हूं, आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटे। अरे डबल बॉन्ड का मतलब हर कार्बन के ऊपर है, आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। अब इन दोनों में हैंडशेक होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड? यस सर। अब हमारी चेन शुरुआत हो गई, दूसरा स्टेप आया प्रोपगेशन। सर वैसे जब फ्री रेडिकल बनता है तो 2i नहीं होना चाहिए वैसे? अरे यार बैलेंस करने की क्या जरूरत है, पॉलीमर्स में बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई स्टाइकोमेट्री नहीं है,
वहां पे हम आपको 1 मोल इथाइन 2 मोल सोडामाइड लिखते थे तो अलग प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पे 1 किलो आपका इथीन और 1 ppm उसमें हमने इनिशिएटर डाला, तो बैलेंस क्यों करेगा मेरे दोस्त? ठीक है। अगर घर में राजमा चावल बना रहे हो तो क्या आप डेसिमल के 5वें या 10वें पॉइंट तक नाप के चीज डालते हो कि अंदाजे से डाल देते हो? अगर आप शेफ हैं तो आपको कहा 200 ग्राम इसमें डालो, तो यू कैन ऐड 199 और 205 ग्राम, इट डज नॉट मैटर, सो नो नीड टू बैलेंस इट पिक्चर, ओके। बट स्टिल यू आस्क्ड, दैट्स अ गुड पार्ट। अब देखो बिंदर, वही अब चेन प्रोपगेशन में आगे बढ़ने वाला हूं। प्रोपगेशन, ये आपका ये बन गया था। अब की बार बेटे CH2N कर देता हूं, तो तुम समझते हो ये इसके साथ और ये वाला इलेक्ट्रॉन बेचारा बेबॉन्ड हो जाएगा। तो yes sir, अगर चालाकी और इंटेलिजेंस यूज करूं तो क्या तुम समझ पा रहे हो? This will be yes 1000 sir, times, है ना? This will be happening 1000 times, not once, not twice. Good. तो अब मैं चला चेन टर्मिनेशन में। चेन termination, टर्मिनेशन में कलर चेंज नहीं करूंगा, वो चीज लंबी हो जाती है। तो दिस इज गोइंग टू बी, ऐसे ही समझना, CH2N CH2 सामने से ऐसी ही अगर चेन आ रही हो तो अगर ये आपस में टकरा जाए तो इनका रिएक्टिव यानी कि फ्री रेडिकल कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड yes sir, व्हाट विल हैपन? आई थोड़ा सा बस पेशेंस से बनाना पड़ता है क्योंकि हम अज्यूम कर जाते हैं चीज सेम है, बट एग्जामिनर को तो नहीं समझ आता ना, वो समझता है कि तुमने गलती कर दी है। Did you understand? The chain yes sir, termination has happened. The chain termination has happened. That's the same thing बेटे जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। क्या आगे चलो? See, yes sir, जो आप सोच रहे थे अरमान जैसा कह रहा था, अरमान ही ऐसा नहीं है। अरमान इसका बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है बेटे। अरमान तुमने सोचा कि हम ये पॉलीमर बनाते हैं, लेट इट बी अरमान, पॉलीथीन बनाते हैं। ये कौन सा आ गया है? पॉलीथीन ही तो बना है, चेक करो, CH2N। तो अरमान आपकी फैक्ट्री में एक रिएक्शन नहीं, करोड़ों अरबों रिएक्शन हो रहे होंगे। आपको तो वो वेसल दिख रहा है, किसी में ये 1000 CH2 यूनिट लगे होंगे, किसमें 10 lakhs लगे होंगे, किसमें 50 लगे होंगे, किसमें 20 लगे होंगे, किसमें मे बी 1 करोड़ यूनिट एक के बाद लगे होंगे। So there will be thousands of reaction which will be happening. We introduced chain transfer agent or competition reaction in vinyl polymerization. In vinylic polymerization, ये जो हमने आपको कराई इसको vinylic polymerization बोलते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते तो आप यहाँ पे H हटा के यहाँ पे कभी Cl, कभी PH, कभी भी कुछ भी लगा सकते हैं। तो इधर various other reaction of free radical with some other compound present may compete with the parent chain reaction. This leads to lowering of average molecular mass of pollen. आप समझिए ना, अरमान की फैक्ट्री में हमने ट्रेन्स बनानी थी। ट्रेन को विजुअलाइज करो, बोगी के पीछे बोगी के पीछे बोगी, दैट इज अ पॉलीमर। इसने जो ट्रेन्स मार्केट में निकाली हैं, एक में 50 बोगी है, एक में 100 है, एक में 150 है, एक में 2 है, एंड सो ऑन। मतलब किसी की चेन ज्यादा लंबी है, किसी की चेन पहले ही, इट्स अ कोलिजन फैक्टर है। Such compounds which bring about termination of original chain with the simultaneous initiation of other polymer chain are known as chain transfer agent. हम सोच रहे थे हमारी चेन बढ़ती रहे, वहां पे कोई और चेन भी बढ़ रही है। The common example are carbon tetrachloride, carbon tetrabromoid. जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है
इसकी टेंडेंसी होती है ऐसे टूटने की, तो ये क्या कर देगा, फ्री रेडिकल देगा। हमारी चेन हम सोचते थे ये इथेन से रिएक्ट करे, बट उसकी जगह पे अरमान सिंह ये आ जाता है, तो ये चेन रुक जाती है। ये चेन कभी भी रुक सकती थी, 50 यूनिट पे, 100 यूनिट पे, 1000 यूनिट पे कभी भी रुक सकती थी। That is what we are saying chain transfer agent. If the chain transfer agent form a radical which is highly reactive, the chain gets terminated. Therefore, these compounds inhibit further polymerization and are called inhibitors. Many amines, phenols, quinone, carbon tetrachloride are also formed to act as inhibitor. चले बेटा? One very important concept, very important concept, extremely important. Conjugated diene polymerization. Conjugated dienes are also polymerized like simple alkenes. Conjugated diene, butadiene. Everybody please be careful. This is very important and easy. There are two modes, 1,4 and 1,2 polymerization. देखो बच्चों, this is our initiator. तो अक्षिता, this is purely आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म चल रहा है। अक्षिता ब्यूटाडाइन देख पा रहा है? यस सर। तो डली आर इसके साथ बॉन्ड बनाता है। जब आर बहना इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो तेरे पास बिटिया ये CH इधर जा सकता था, है ना, और CH ऐसे भी तो जा सकता था। यस सर। और यहाँ पे रेजोनेंस है बेटा। यस सर। यहाँ पे डली ये जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसको भी तो बना सकता है। देख पेन चेंज करता हूं। यस सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सिमिलरली 1 पे R, 2 पे फ्री रेडिकल। अगर Yes, ये sir. आगे रिएक्ट करे तो इसको बोलेगा 1 2 क्या चीज, द एडिशन प्रोडक्ट। इसको थोड़ी देर के लिए पीछे ले जाते हैं। अगर ये करेगा तो इसको बोलेगा 1 4 एडिशन। एक R तेरा यहाँ पे आ गया एक ग्रुप, और एक यहाँ पे आ सकता है। देखो अभी 1 4 को देखते हैं। किसको देखते हैं? 1 4 को। अब नया R ग्रुप आया तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। वो यहाँ पे ऐड करेगा ना, यस सर। मतलब ब्यूटाडाइन नहीं आया, वो यहाँ पे ऐड करेगा। अब यस सर। यहाँ पे देख तेरे पास डबल बॉन्ड है। यस सर। ये 2 और 3 के बीच में फोकस मार दे। एक में तेरे पास H लिखा था सेकंड कार्बन पे, यस सर। इधर H लगा देते हैं। एक में बहना CH2R लगा देते हैं। यस सर। इधर तीसरे कार्बन पे एक H है, इसको नीचे लगा देते हैं। और इधर CH2 ऊपर आ गया। यस सर। अब जब ये आगे पॉलीमराइज करेगा, ये चौथे पोजीशन पे इस प्रकार से कर सकता था। ठीक है जी? यस सर। राइट, कुछ कारण है बेटे। राइट, कुछ कारण था, उसको चेंज किया। अब देख, एक सेकंड, ये देख। अब एक ऑप्शन शेर खान तेरी ये भी हो सकती है, सेकंड कार्बन के आसपास स्टीरियोकेमिस्ट्री को नहीं छेड़ रहा हूं, इधर H को ऊपर ले गया, इधर CH2 को नीचे ले आया। राइट, एक ये भी बन सकती है, एक ये बनाई थी। ध्यान से देख, इधर दो बड़े ग्रुप ऑपोजिट, इसको बोलेगा ट्रांस 1,4। इधर दोनों बड़े ग्रुप एक साइड पे, उसको बोलेगा माता सिस 1,4।
ये बड़ी मजेदार चीज होगी, जो सिस 1,4 एडिशन होगी ये आपको नेचुरल रबर को जन्म देगा, और जो ट्रांस 1,4 होगी, अब इंतजार करना पड़ेगा ट्रांस पोजीशन पे एडिशन होगी, तो ये आपको एक बड़ा मजेदार पॉलीमर आएगा। अरमान खुश हो रहा है, अरमान सिंह गट्टा पर्चा। ये दोनों है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स सेम है बेटे, बट एक ट्रांस होगी, क्रिस्टलाइन होगी, और एक आपके पास वो वाली होगी, नेचुरल वाली होगी। ठीक है, तो नंदनी तुम 2 जगह से ज्वाइन किए हुए हो, क्या हुआ? सर तो नेटवर्क इशू बहुत आ रहे हैं। ओके बेटिया, तो चल से क्लास स्टार्ट करिए तब से नेटवर्क इशू ही आ जा रहा है। कोई बात नहीं, उसको बुरा किस्मत बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो नंदिनी अभी हमने देखा 1,4, अब मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ डोली 1,2 एडिशन में लेके जा रहा हूँ, 1,2 पॉलीमराइजेशन। अब एक नंदिनी दीदी, इसको अगर अरमान सिंह बिंदल ऐसे लिखो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। 1 और 2 कार्बन को ले लिया। अरे दोस्तों, अगर मैं अग्री ब्यूटाडाइन को ऐसा लिखूं तो चलेगा? अरे यस सर। ये इसका 1 है, इसका 2। अगर अरमान सिंह इसमें बॉन्ड बन गया तो इसके किस कार्बन को पकड़ा? 1 को। इस पे फ्री रेडिकल कैरेक्टर 2 पे चला गया, और ये कौन सी मिल जाएगी? 1,4 एडिशन मिल जाएगी। अरमान समझा मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है सर। पीछे क्या दिखाई थी? 1,4। ये क्या दिखा रहा हूं? 1,2 एडिशन। राइट, आप बेशक यहाँ पे 1 इसको पूरे का पूरा गायब कर सकते हो, तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं करेगा। ये 1,2 एडिशन पे चला गया। 1 पे आर ग्रुप, 2 पे अगला आएगा। अब अगला किस पे आएगा? 2 पे ही आएगा, राइट। अगला 2 पे लगेगा, उसके कौन सी बॉन्ड बनाएगा? 1 का। देखो ना, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2, और पिछले वाले में तो आप समझ ही पा रहे थे, इधर 1 और इधर क्या 4, इधर 1 और इधर क्या 4। दैट इज 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटाडाइन की हमारी एडिशन हो सकती है, कॉन्जुगेटेड डाइन पॉलीमराइजेशन। हम कर क्या रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन आपको समझा। एडिशन पॉलीमराइजेशन। इस वक्त मैंने आपको फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन दिखाने की कोशिश की है, फ्री रेडिकल। अब आगे चलते हैं। आयोनिक पॉलीमराइजेशन। आयोनिक पॉलीमराइजेशन 2 प्रकार की होगी। एक होगी केटायनिक पॉलीमर। दिमाग पे कोई बोझ मत देखो, अभी सिर्फ पढ़ो, मैं करवाता हूं, उसके बाद अपने आप समझ आएगा। केटायनिक पॉलीमराइजेशन, इफ द इनिशिएटर इज केटायन, पीछे क्या था? फ्री रेडिकल, it adds to the double bond to form a cationic intermediate for propagating the addition chain. Acids initiate cationic polymerization. The commonly used acids for cationic polymerization are sulfuric acid, HF, BF3 in the small amount of water. Sulfuric acid क्या देगा? H+. HF क्या देगा? H+. BF3 अरमान पानी में बेटे क्या देगा? देखो, BF3OH नेगेटिव plus H plus. ठीक है सर। In the acids gives proton. The chain reaction involves the following step. इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मिलके दोनों समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान ले हमारे पास HF है, मान लो
HF है। HF क्या दे देगा? F नेगेटिव। चेन इनिशिएशन की बात कर रहा हूं। H प्लस पहुंच गया किसके पास? CH2 CHG। अरे इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिला, वही उसका इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। कौशल साहब क्या हो गया बताइए? CH3 CH2 तो CH पॉजिटिव जी। अब ठीक है पूरी सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सर ग्रुप। हाँ हाँ सर एक CH ज्यादा नहीं लग गया? मुझे भी लग रहा है मुझे जब तुमने बोला ना मुझे लगा कि सर अभी मैं तो भी कुछ बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। तो पक्का जैसे ही तुमने बोला मुझे पता लग गया कि मैं खुशी खुशी में ज्यादा लगा गया। अब ठीक है दोस्त, यस सर। ये सर दिस इज गोइंग टू हैपन। तो ये अब चेन प्रोपोगेशन में चलते हैं दोस्तों। तो आपके पास दिस इज CH3। एक सेकेंड यार, ये क्या कर रहा है? C how it can happen? तो मेरा राइटिंग पैड कुछ कर रहा है। CH3 CH पॉजिटिव CHG, फिर दोबारा CH2 CHG आ गया। समझ रहे हो ना क्या आ रहा? समझा? एंड सो ऑन चलता जाएगा। यस सर। तो टाइम बचाने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? N। एग्रीड? यस सर। चलता रहेगा। अब टर्मिनेशन वाली चीज आ गई। नेगेटिव भी तो पढ़ा ही हुआ ना। अगर नेगेटिव इस पॉजिटिव को जुड़ गया तो चेन का खात्मा होगा, राइट? हमने थोड़ा सा ये तो करना ही पड़ता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये तो। CH3G, दिस इज CH2 CHG, हाँ जी, N CH2 CH2 CHG CHG। positive, F negative. What will happen? CHG साथ में क्या जुड़ गया? F। F तो रतन नेगेटिव। चेन खत्म होगी। CH2 आई थिंक बाकी का तो आप भी बना सकते हैं। G N CHG। Did you understand what is happening? How this is happening? यस सर। Everybody clear? आगे चल सकता हूं? So एक सेकंड बनाए इसको, ये क्या है वापस पढ़ते हैं। तो चेन टर्मिनेशन वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं, so that is not to be worried about। ठीक, acid catalyzed or cationic polymerization is effective only with vinyl polymer which contain an electron releasing group, because कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबलाइज करेगा? The acid releasing group ही करेगा, electron releasing group। These electron donating group will be able to stabilize the chain carrying carbocation intermediate. For example, isobutylene. What is isobutylene? Polymerized rapidly under cationic condition because it has electron releasing CH3 which will stabilize the intermediate carbocation. You can also imagine that this is going to go with that। मैंने isobutylene बच्चों क्या सही बनाया है?
नो, दिस इज आइसोब्यूटाइलिन, वो तो आइसोप्रीन बन गया था। ये क्या यस है? सर, प्रोपाइलीन। ये प्रोपाइलिन, क्या है अरमान सिंह? आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन। अरमान, कभी इसमें इतना पैसा था कि दुनिया के सारे अमीर लोग, जैसे आपने रिलायंस सुना होगा, उनका पैसा आने का मतलब जो सोर्स ही पॉलीमराइजेशन इंडस्ट्री में से आया। इन्होंने कपड़े, सबसे पहले कपड़े, फिर आज के दिन में आप जो भी प्लास्टिक, इवन आप अपने घरों में जो तकिए यूज कर रहे हो ना, पॉलीफिल, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी पॉलीमर। मोनोपोली है और कोई बना ही नहीं सकता है, बिकॉज दे आर हैविंग द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री से इसके रॉ प्रोडक्ट आते हैं और ये इतने चीप हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। अरमान सिंह, एनायनिक पॉलीमराइजेशन वीडियो, ठीक है? Here, the main ठीक है। chain carrying step is a nucleophilic addition of an anion to an unsaturated monomer. Reagent like alkyl lithium, R plus Li negative, potassium amide, K plus NH2 negative, may bring about the initiation. देख, K plus NH2 negative, NH2 negative ने अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे अटैक कर दिया, उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, तो NH2 इधर जुड़ गया, CH2, CH के ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव, और EWG। अब उसने ये आगे काम करना शुरू कर दिया, समझ पा रहा है मेरे दोस्त? And you will be getting this type of thing is going to happen. ये यहाँ पे मैं जरा ये डाल रहा हूँ, अच्छा, I hope you understand नीचे मैंने क्या किया है, and so on. This is going to form this. क्या डाला मैंने? CH2, हाँ जी, CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप। अब लास्ट में चेन टर्मिनेशन में क्या होगा दोस्तों? जब यहाँ पे पोटाशियम आके जुड़ जाएगा तो चेन विल बी टर्मिनेटेड। डू यू अंडरस्टैंड? The जी सर। anion catalyzed polymerization occur in case of vinyl monomers with electron withdrawing, because कारब anion बनता है। For example, acrylonitrile, methyl methaacrylate, इस पेज पे लिख देता हूं, anion catalyzed polymerization। इसमें दोस्तों इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनायन। तो ये किनके केस में पाई गई है? this is going to form acrylo, नाइट्राइल। this is CH2, CH, this is CH3, एक मिनट बेटे, एक हाइड्रोजन ज्यादा लगा गया, तो C, this is C double bond, CO, OCH3, नहीं अरमान, O, CO, CH3. This is methyl methacrylate। इसका जो पॉलीमर बनेगा बड़ा मजेदार बनेगा, पम्मा, PMMA, पॉलीमिथाइल मिथएक्रिलेट। ये क्या होगा बेटे? स्टाइरीन। ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, हेंस ये किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे दोस्त? द एनायन कैटलाइज्ड। बिंदल साहब, अब तुम्हें समझ आ गया? हाँ बिंदल। यस सर। बिंदल, चैप्टर में कुछ चीजें पढ़ने वाली होंगी, वो मैं आपको दूंगा, कुछ चीजें समझाने वाली होंगी, जैसे मैकेनिज्म वाली हैं, वो मैं अपने हाथ में रखूंगा। राइट बेटे? तो आगे चलते हैं। कोपॉलीमर्स,
What are copolymers? Made up of same repeating unit are called as a copolymer. Made up of same are known as homo, and polymers obtained from two or more different monomers are called as a copolymer. फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये देखो, ये क्या है? विनाइल क्लोराइड, और ये क्या है? विनाइलिडीन क्लोराइड. विनाइलिडीन क्लोराइड. If you are going to polymerize, you are going to get what, सारा? इसके X और इसके Y यूनिट हो सकते हैं. Copolymers have property quite different from homopolymer. For example, polystyrene, a homopolymer of styrene, is a good insulator and molded into toys, combs, radio, television parts, etc. Polystyrene. जो पीछे बनाया था ना, this is polystyrene, नीचे वाला. But styrene 25% and 1,3-butadiene 75% forms a copolymer known as SBr, styrene butadiene rubber. It's very tough and it is a good substitute for natural rubber. It has high abrasion resistance and high loading capacity and is used for manufacture of auto tires. Strange, Akshita, Amy, strange. This SBr is also the same rubber जिसको आप chew करते हैं as a gum के रूप में, chewing gum. आप उसके ऊपर जितने मर्जी दांत चलाते रहो, वो बेचारा प्लेन ही रहता है. इससे ज्यादा किसी पॉलीमर के ऊपर क्या स्ट्रेन डाल सकते हो? तुम लकड़ी, तुम लोहे को चबा के देखो, वो भी बेचारा अपना जो शेप है थोड़ी देर के बाद चेंज कर देगा. प्लीज लोहे का सरिया मुंह में मत डालना. दैट्स सिंबॉलिकल. अगर पतला होगा तो आप उसको चबा लेंगे, मोटे को आप नहीं चबाएंगे. कहीं पता लगे कि अक्षिता तूने सरिया निकाल लिया छत में से और उसको चबाने लगी हुई है. Don't do it. Okay, Behna? Many types of copolymers can be obtained depending upon distribution of monomer unit. देख अक्षिता, AB, 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 इसको क्या बोलेगा? Alternating polymer. Alternating. Where A represent one type of monomer, B represent another type of. A, 3, 1, 1, 2, 1, 1. इसको क्या बोलेगा डोरी? Random. ब्लॉक. 4 ये, 4 ये, 4 ये, 4 ये, इसको क्या बोलेगा? ब्लॉक पॉलीमर. ग्राफ्टिंग सुनिए, in which the homopolymer branches of one monomers are grafted on the homopolymer chain of another. किसी जगह पे BBB की ग्राफ्टिंग कर दी, किसी जगह पे BBB. Did you understand? ग्राफ्ट. पॉलीमर्स काफी प्रकार के हो सकते हैं, अल्टरनेटिंग, ब्लॉक, रैंडम और ग्राफ्ट पॉलीमर्स. ठीक बेटे? They will be having Ratan different properties आ सकती है. Others बोल. ब्लॉक में सर 4 होने जरूरी है? नहीं, 3 भी हो सकते हैं. 3, 3, 3. ब्लॉक 10-10 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है. ब्लॉक ऐसे जनरल वर्ड में कोई 4 आना कोई जरूरी नहीं. नेचुरल रबर. तो rubber is a naturally occurring polymer. It is highly elastic, can be easily deformed, but regain its original shape after the stress is relieved. This elasticity makes it valuable for a variety of use. The natural rubber is a polymer of isoprene 2-methyl but 1,3 लगाओ ना लगाओ, अच्छा है लगाओ, diene. For example, this is polyisoprene. This is going to be the monomer of natural rubber. देखो बनाया कैसे जाता है, N लिख दिया. This is going to be representation of polymer बच्चों. इस पेज को पढ़ो. Kindly read it. Vulcanization.
ये बैटरी गैस रबड़ क्या होता है? आपके इन्वर्टर की बैटरी, कार स्कूटर की बैटरी प्लास्टिक की है, दैट इज ये वाला है वल्कनाइज रबड़, उसमें 30% तक सल्फर है। आप स्टील के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के देखो, बड़ी जल्दी खराब कर देगा। It may be noted that natural rubber is cis 1,4 polyisoprene and has cis configuration about the double bond as shown below. Did you understand what he is talking about? अभी अभी आपको 1,4 कराया था. Do you understand? The 1,4 was discussed with you. Okay, एक सेकंड बेटा. ये पढ़ा 1,4. This is going to be the 1,4 natural rubber. और अगर natural rubber is cis 1,4, समझ पा रहे हो? CH3 CH2. This is going to be all cis. ध्यान से देखो, ये CH2, ये CH2, ये बड़ा ग्रुप इधर, बड़ा ग्रुप इधर, all cis configuration. There are weak van der Waals forces and it is elastic and non-crystalline. However, all trans configuration has highly zigzag structure which fits together well. All trans configuration occurring as gatta parcha, which is highly crystalline and non-elastic because of packing of chip. That's somewhere I wrote gatta parcha and the natural rubber. अपने आप में क्वेश्चन है अंदर, natural rubber is 1,4 or 1,2 configuration, 1,4 cis or 1,4 trans configuration. Natural rubber is 1,4 cis configuration. The synthetic rubbers, we have various types of rubbers. Neoprene rubber, वहां पे CH3 था, यहाँ पे Cl आ गया. This is the new rubber, neoprene. अगर CH3 था तो वो क्या था? The chloroprene था. The starting material, the chloroprene, is obtained by polymerization of first acetylene. In the presence of Cu2Cl2 ammonium chloride, it polymerized to form vinyl acetone. से ये देखो तक ये एसिटाइलिन है. तो अगर आप ये क्लास 11th का रिएक्शन है बेटे, इसको ऐसे ऐड कराए, H को इधर दे दे, CH2 CH, और इस पूरे ग्रुप को, इस कार्बन को दे, क्या बन गया? इट इज C ट्रिपल बॉन्ड CH. अब अगर इसके ऊपर HCl डालेगा तो ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा. बताओ क्यों? बी प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला? Why we get chloroprene as the major? ट्रिपल बॉन्ड था सर. No. देखना क्या कहना चाह रहा हूं कि क्लोरीन आपका इधर भी ऐड हो सकता था. अगर इधर ऐड हुआ तो ये मिला. अगर क्लोरीन इधर ऐड होता है HCl से तो ये मिलता. Why A is formed? Hint, कोई इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि स्टेबिलिटी को बताता था. तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है. रेजोनेंस. रेजोनेंस. देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अक्षिता ने जो बोला, ए में रेजोनेंस लग रही है. कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सो इलेक्ट्रॉन कैन मूव. इसमें कोई ऐसी रेजोनेंस नहीं है. तो अगर एल्काइंस, एल्कीन्स की, पॉलीडाइन्स की
स्टेबिलिटी देखनी है तो सबसे बड़ा इफेक्ट होगा रेजोनेंस, दूसरे नंबर पे आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन. So that is what he want to tell you is that we are going to prepare the neoprene from vinyl acetone. The neoprene is superior to natural rubber in its stability to aerial oxidation, resistance to oils, gasoline, and other solvent. It is used as insulator, making conveyor belt and printing rollers. आप लोगों को पढ़ना है all important. जो भी मैंने लिखे सब कुछ important है. एनसीईआरटी में है, ठीक है, नहीं है तो भी पढ़ना है. एमी दीदी, सर एसपी पॉलीमराइजेशन का जो आपने काफी सारा कराया वो एनसीईआरटी में था ही नहीं, तो इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे अलग से मेरे हिसाब से इस चैप्टर के. फायदा होगा. कंपटीशन देना है तो बनाना, कंपटीशन नहीं देना तो एनसीईआरटी काफी. ठीक है जी. मैंने जो भी कवर किया है, मैंने एनसीईआरटी तो एक रेफरेंस थी, बट ये नहीं कि हमने सिर्फ एनसीईआरटी किया है, तो करना है बेटे. देखो क्वेश्चन, styrene and butadiene in the presence of sodium is forming styrene butadiene rubber. समझ पा रहा है? ये देखना, इधर हाइफन लग गया, ये डबल बॉन्ड आगे चला गया और आपको यहाँ पे CH2N आया. समझ पा रहा है कि नहीं? पूछ, अभी करा देता हूँ. फिर से दिखा दो सर. वेरी गुड. चल, अब समझेगा मेरे साथ? ठीक है. क्वेश्चन गुड बेटे, एक सेकंड दे रहा हूँ. तो ब्यूटाडाइन समझ पा रहा है? स्टाइरीन समझ पा रहा है? देख, ये इलेक्ट्रॉन खुल गया, इसको ऐसे कर दे. एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, आपस में बॉन्ड बना गया. इसके ऊपर क्या आ गया था? अनपेड इलेक्ट्रॉन. और ये वाला, ये भी तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी तो दिखा सकता हूं ना. ठीक है सर, अब समझ आने लग गया. ये बॉन्ड बन गया. एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब लिख दे. ध्यान से देख, आपसे पूछ सकता है द पॉलीमर ऑफ दिस, द मोनोमर ऑफ दिस. यू हैव टू अंडरस्टैंड पाई इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है. एमी समझा अक्षिता? ये देखना बेटे, ये वाला पिछले वाले के साथ कमेंट गया. इसका इलेक्ट्रॉन इसका आपस में बॉन्ड बना के देखो कहाँ आ गया. इसका एक इलेक्ट्रॉन ने इसको पकड़ लिया, इस बेचारे का फिर फ्री हो गया. खाली. What is happening बच्चों? ये समझने हैं बेटे. आपके लिए जरूरी है, SBR रबर इज इंपॉर्टेंट. इसके च्युइंग गम्स बनते हैं. इसको SBR क्यों बोलते हैं? स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर. ब्यूनाइन क्यों बोलते हैं? ब्यूटाडाइन का ब्यू, सोडियम का Na एंड स्टाइरीन का S उठा लिया. अपने आप में क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज ब्यूना S, ब्यूना N, S for styrene, S for nitrile. That is a difference. ध्यान से देख, S, N, S for styrene, N for nitrile. Got it? यहाँ पे pH था, यहाँ पे Cl. डिट्टो सेम है बेटे, बट उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. It is also known as Buna N, used for making oil seals, hoses and tank की lining. ये oils को भी resist कर लेता है. Oils यानी कि नॉन पोलर. सल्फर बड़ी मजेदार चीज है. Thiocol. It is prepared by condensation of 1,2-dichloroethene, right? Ethylene dichloride, 1,2-dichloroethane, and the sodium polysulfide. देख हुआ क्या अरमान? CH2, इसने उखाड़ लिया क्लोरीन, वो बाहर गया. सल्फर की कैटनेशन की प्रॉपर्टी है. थायो सल्फर पॉल रबर. It is also called as polysulfide rubber.
It is mechanically inferior to natural rubber, but has exceptional resistance to oil, solvent and other thing. जहां पे आपको काफी अनरिएक्टिव रबर चाहिए, आप ये लेके आइए. करेक्टो. एक कंडेंसेशन पॉलीमर, आपको नायलॉन 6X दिखाया था, याद आया? ये दोनों पॉलीमर तो बच्चे एक बार आपकी दोबारा दिखा सकता हूं. दिस इज पॉलीअमाइड. अक्षिता बड़े सारे हैं बेटे, बट एक दिखा रहा हूं. Yes, sir. बड़ी देर से बना रहा है इसको, है ना? Yes, sir. अब जैसे अरमान ने पूछा था, अगर आप इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे, ध्यान से देख. Yes, sir. NH, इसका H परली तरफ OH के साथ कंबाइन कर गया. Yes, sir. CH2 6 गुड़िया H, राइट. अब आ गया इसका CO, CH2 4, बोल CO. समझा? Yes, sir. अब इसके बाद फिर ये अगला ये आएगा, इस तरफ ये Yes. आएगा. यहाँ पे क्या लिख दे? N. ये क्या है बहन? Nylon 6/6. नायलॉन 6X. नायलॉन 6X. तो अक्षिता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. Yes, sir. इस वक्त क्या खोना पड़ रहा है? H maybe. आजादी. ठीक है बच्चों, खूब मेहनत कर. तो टिका के मेहनत कर. बोर्ड में तो 100% नंबर लेके जाने तुझे. Yes, sir. देख गुड़िया, पॉलिएस्टर. उस वक्त हो सकता है तुम लोगों ने मेरी बातें नहीं सुनी थी, काफियों ने नहीं सुनी थी. जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाता था या ऑर्गेनिक पढ़ाता था, मैं बोलता था कि ये हर मॉलिक्यूल मैं किसी काम से करवा रहा हूं. ये है इथिलीन ग्लाइकोल और ये है कौशल साहब द टरथैलिक एसिड. कह के देखो, तुम्हें पिट नहीं करवाया. राइट कौशल? नाउ Right, sir. going to write it question. देख, इसका H, इसका OH उखाड़ दे. तो इधर भी लिख देता हूं CO, इधर भी लिख देता हूं CO. समझाने के लिए बेटे आपको इतना रंग बिरंगा बनाने की जरूरत नहीं है. आप क्वेश्चन क्या लिखेगा? O. समझा ना? O. और CH2 O. क्या Sir. लिखा है? इसका नाम क्या था भैया? सर. आवाज आपकी कट रही है बेटे थोड़ी सी. इसका नाम है टेरिलीन. टरपथैलिक एसिड. हाँ, टरथैलिक एसिड. और इसका नाम है, एक मिनट मैंने स्पेलिंग कर ली, टेरिलीन. टेरिलीन. ओके सर. हाँ, बोल. सर, वो H का क्या होगा? कौन से H का? जो लेफ्ट में, वो अगले का सबसे लेफ्ट OH वाला है सर, नीचे. ये वाला ना? यस सर. वो अगले का CH और वहां पे भी OH. वो OH अगले का उखाड़ के ले गया उसमें से. तो ये तो सर. चलता ही जा रहा है ना. तो COH का OH गया और इसका क्या गया? ये गया. यार इसका H गया, OH ने उखाड़ा. इसका H OH ने उखाड़ा, इसका OH उखाड़ लिया. ठीक है सर, चेन है. हाँ, ये चेन चलती रहेगी ना. अब देख पॉलिएस्टर दूसरे वाला,
इसको बोलते हैं ग्लिप्टर। ग्लू बनती है इसकी बड़ी अच्छी, सीमेंट में डालते हैं। ये CH2OH। और आप लोग ध्यान से सोचो यार, आप लोगों को करवाए गए थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, दिस इज थैलिक एसिड, ठीक। अब इसमें से दोस्त ध्यान से देख, ये क्या होगा, ये इसका H जाएगा, इसका OH जाएगा, ऐसे ही इसका OH जाएगा, ऐसे ही इसका क्या जाएगा, H जाएगा। तो इसका क्या रह जाएगा भैया, CO। बेंजीन का तो कुछ बिगड़ा नहीं, वहां भी कुछ नहीं बिगड़ा था। अब यहाँ पे N डाल दे, ध्यान से देख, किसके साथ आया, CO। O के साथ। इधर क्या आया, CH2 O, CH2 CH2 O। N डाल दे। तो ये मेरे भाई आपका मॉलिक्यूल को बोलते हैं क्या, ग्लिप्टल। इसको क्या बोलता है, पिछले वाले को क्या बोला था, फर्क देख, होता है। आवाज नहीं आ रही, Really? उसको बोलता है थैलिक एसिड। आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर दे, 2 मिनट बाद बोलना तो स्पाइक निकल आएगी। राइट ऑफ molecular mass of the polymers, the molecular mass of polymers। आप देखेंगे कि जब आप पॉलीमर बनाएंगे, राइट, तो आप कभी भी 100% कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएंगे। जैसा मैं थोड़े समय पहले बोल रहा था कि आप पॉलीमर की जगह पे इमेजिन कीजिए कि आपने रेलगाड़ियां बना के देनी है, तो पॉलीमराइजेशन इस डब्बे के पीछे डब्बा लग रहा है। अगर तो कुदरत बनाएगी, नेचर बनाएगी, तो नेचर ने पॉलीमर्स बनाने हैं जिसमें 200 यूनिट्स। नेचर विल मेक ऑल पॉलीमर्स विद 100 यूनिट्स ओनली, 200 यूनिट्स। आप बनाएंगे तो आपके वेरियस जो पॉलीमर्स हैं, किसी में 150 यूनिट लगेंगे, किसी में 20 लगेंगे, किसी में 250 लगेंगे, किसी में 500 लगेंगे, किसी में 50 लगेंगे। तो इस करके हमारे पास सारे पॉलीमर बराबर नहीं होंगे। पॉलीमर मतलब आपके तो मैंने एक रस्सा बना के दे दिया है, बट उसके अंदर वेरियस कितने ही सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 10 टू द पावर 23 के मल्टीपल्स में, सबका मोलर मास डिफरेंट होगा। काफियों का इतना होगा, काफियों का इतना होगा। दैट इज व्हाई अरमान वाज सेइंग कि बैलेंस क्यों नहीं कर रहे। तो बैलेंस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, जरूरत भी क्यों करें। द मॉलिक्यूलर मास, सुनो, डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। जहां मर्जी से पढ़ लो, यहाँ पे तुम्हें यह सबसे अच्छा पसंद आया, समझ आएगा। जहां मर्जी से पढ़ लो, तो इसको देखो। The molecular mass of a polymer can be expressed in 2 ways. Number average molecular mass, MN। आपको समझाने के लिए let, right, N1 particles have a mass of M1, N2 have a part of M2, N3 have a mass of M3, and total करके आपके पास N particles हैं। तो the number average molar mass can be given by Mn is Nm Mn N2 M2 divided by, have a question, N2 and so on। ठीक बिंदल? Yes, sir। तो this may be expressed as mathematically, तो summation of Ni Mi divided by summation of Ni। समझा? दोबारा समझो। यस लेट इट बी, तुम्हें समझाने के लिए, इजी करने के लिए, 10 पार्टिकल का मास 10,000, 20 का 15,000, 30 का 20,000,
50 का 25,000 and I have total 100 molecules, 110 molecules. तो बेटे 10,000 into 10 समझा, 20 Yes, into sir. 15,000, 30 into 20, 50 into 25 divided by 110, 2.04 into 10 की पावर 4. ये क्या आ गया बेटे? नंबर एवरेज मोलर मास आ गया. वापस आऊंगा, एक और मास हमने बनाया, वेट एवरेज मोलर मास. If छोटा m1, m2, m3 are the mass of species with m1, m2, m3 respectively, then the weight average is given as m1, m1 छोटा, बड़ा and so on divided by बेटे m1, m2 and so on. That is summation of mi divided by summation of mi को तुमने क्या बोला था? ni into mi. Can I write this as ni mi? ये पहले से ही था, ओ स्क्वायर मैंने ऐसे ही टांग दिया, सॉरी, वो आगे आना ना तो अपने आप ही हाथ पड़ जाता है. ni mi, तो ये क्या बन गया? summation of NIMI square. NIMI summation of, right? ऐसे समझ आएगा. देख 10 into 10, ये क्या हो गया? टोटल मास ऑफ दीज पार्टिकल. ये क्या आ गया बेटे? टोटल MI. मास 10 into 10,000, 20 into 15,000, 30 into 20,000 and 50 into 25,000. अरे यही वाला जो नीचे से उतारा था मैंने, है ना? अब Yes, sir. हमने ये आ गया टोटल करके इनका, तो दिस इज n into 10 to the power 5. अरे NIMI नहीं था, right? NI Yes, sir. all into this. So this is this into this, this into this, गलती कर गया. M capital into small m, right? 10,000 into 10 to the power 5. 15,000 into 3 into 10 to the power 5. 20,000 into 6 into 10 to the power 5. 25,000 into this divided by total ये 10 to the power 5, 3 into 5, 6 into 10 to the power 5 and 12.5. जब आप इसको solve करेंगे, you will be getting this value. Are you finding weight average is slightly larger than number average? जहां पे Yes, वो sir. 20,000 के आसपास आ रहा था, वहां पे वो 21,600 आ रहा है. वो 20,400 था, वो 21,600 into 10 to the power 4 कर दिया. That is बेटे the two types of molar mass are defined. ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए डाला था राजा, और कुछ नहीं किया. सर वो स्मॉल m वाला एक बार फिर से बता दो. ये देख दोस्त, the weight average था क्या था? m1 m1 m2 m2 divided by m1 small and so on. So this is what I'm doing बेटे. 10 to the power 5 into 10 to the power 10 into 10 to the power 3. ये देखना, ये स्मॉल This- m. ये स्मॉल m है और ये m है. अच्छा, ओके ओके सर. है ना? तो सर स्मॉल लिख दो ना ऊपर. ये स्मॉल ही तो लिखा है यार, ये कैपिटल m है.
अच्छा इनको सर, समझना यस सर, ठीक पड़ेगा। है। थोड़ा मैंने इतनी मेहनत की है कि ये कंफ्यूजिंग होता है, सो दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड दिस थिंग। अच्छा चलो एक मिनट, इसको उड़ा दे। ये नहीं उड़ेगा, ये दूसरे ढंग से, तो पुरानी कहावत है ना, ऐसे नहीं जाते। राइट, ये देख, ये MW क्या था, M1 M1 M2 M2 डिवाइडेड बाय छोटा m छोटा m2। ये किसके बराबर है, अब समझा, ये स्मॉल लिख रहा हूं बेटे, 4। So this Yes, is sir. यस सर, ठीक है। 10 to the power 5 into 10,000. This is 3 into 10 to the power 5 into 15,000. 6 into 10 to the power into this, divided by 10 to the power 5 plus 3 to 10 to the power 5 and so on. समझा? Right? यस सर। That is what I'm doing. एक और काम कर देते हैं, आपके कंफ्यूजन को उखाड़ के ही फेंकते हैं बाहर। इधर से इसको उड़ा देता हूँ, उधर से उसको रखता हूँ, बस लो जी, कहानी खत्म होगी। ये कंफ्यूजिंग है, तभी बेटे मैंने ऐसे फिगर बनाए, अदरवाइज बच्चे रट्टा मार जाते हैं इसको। PDI, PDI, polydispersity index, the ratio of weight average molar mass to number average molar mass is called PDI. अब वेट एवरेज हमेशा बड़ा होगा, राइट, और नंबर एवरेज क्या होगा, छोटा होगा अगर इंसान ने बनाया। अगर कुदरत ने बनाया तो दोनों बिल्कुल सेम पाए गए हैं। जैसे RNA, DNA जब नेचर बनाती है, राइट, जूट नेचर बनाती है, हम नहीं बनाते। The polymers whose molecules have nearly same molecular mass are called monodisperse polymers. For these, W is equal to N and therefore PDI is 1. Remember, only natural polymers have PDI is equal to 1. कुदरत perfect चलती है, perfect, you understand, perfect. The polymers where molecules have wide range of molar masses are called polydisperse polymers. For these, weight average is greater than number average and their PDI is greater than 1. Synthetic polymers have PDI greater than 1. हम आपकी फैक्ट्री में कितना अच्छा प्रोडक्शन हुई है उससे देख सकते हैं। If PDI is 1, मतलब सारे पॉलीमर बराबर के थे, अच्छा प्रोसेस था। PDI is greater than 1, then weight average was greater than the number average. और PDI 1 किसमें होता है, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। PDI is equal to 1 किसमें होता है बच्चों, नेचुरल पॉलीमर्स में पाए। Important, read it. The number average is determined by employing method which depends upon the number of molecules, colligative property. You remember 4 colligative properties में ऑस्मोटिक प्रेशर को छोड़ के बाकी सब की वैल्यू बहुत छोटी होती थी, and colligative property is inversely proportional to molar mass. Therefore, the larger the molar mass, the lesser the colligative property. तो एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छी होती है जो कि मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स को बताती है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑन द अदर हैंड, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज मेजर्ड बाय अदर मेथड, आपके लेवल पे हम कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, लाइट स्कैटरिंग
ultracentrifugation, sedimentation, etc., which depends upon mass of the original molecules. Righto? That's the case. सुनो, इससे आगे आज नहीं लेके जाऊंगा, वो टॉपिक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अभी काफी पड़ा है, तो अगली क्लास में इससे आगे लेके जाऊंगा. I'll be discussing biodegradable polymers, जो कुदरत जिनको डिग्रेड कर दे. Few commercially important polymers, polyphenes, high density, low density, ये हम देखेंगे. पम्मा जो मैं आपको बोल रहा था अरमान से थोड़ी देर समय पहले, एंड PVC, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये सब हम डिस्कस करेंगे बेटा. कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ये ग्लिप्टल, राइट, नायलॉन 6, नोवोलैक, पेंट्स, बेकेलाइट and melamine formaldehyde polymer, unbreakable crockery. But yes, next class में मैं इसको खत्म कर पाऊंगा. तो इसके साथ कोई एक और छोटा चैप्टर शुरू कर लेंगे. तो ठीक है जी, we stop here and see you. हाँ बेटे बोल. सर वैसे ये बोर्ड से तो मतलब कट हो गया ना? स्कूल के बोर्ड से हो गया यार, कंपटीशन से तो नहीं हुआ ना. हाँ जी सर, नहीं मतलब वही पूछना था. हाँ, वो तो अभी CBSE अपना फाइनल डिसीजन कहते हैं अभी सुनाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कब से स्कूल खुलेंगे. तो ठीक है जी. ओके सर. चलो बच्चों, रुकते हैं एंड सी यू अगेन बेटा. थैंक यू सर. ओके बेटा, गुड लक, बाय. एमी, इंदर, कार्तिक, थैंक यू अहमद, सर. बाय. प्रथम, पर्ल, सहर कैसा है, युवांश, बाय. साइनिंग ऑफ बच्चों, गुड लक.